झुग्गी बस्ती की कॉलोनी है, स्लम एरिया है। इसके अंदर में सूत्रों के मुताबिक जो हमें पता लगा है और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसको खाली कराने के जो है वो आदेश आ चुके हैं। हाई कोर्ट का, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट से, ठीक है। कि 800 बीघे जमीन को उसको खाली कराना है, जिसके लिए उसने एमसीडी और डीडीए को नोटिफाई कर दिया है। उसका विवाद अच्छा लेकर के कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट को दिखी कितनी जगह हमारी खाली पड़ी है, उसने इस पे एक्शन लिया है। सरकार बनाने में, हेलीकॉप्टर से उनका प्रचार कराने में अदानी अंबानी ने कितना मदद किया है, उन लोगों को नहीं लगता कि अगली बार सरकार बन पाएगी। इसलिए उद्योगपतियों का दबाव है, भाई हमारी जो जगह है उसको खाली कराओ। पटेल नगर विधानसभा और सदर विधानसभा के अंतर्गत में जो भी बीच के अंदर में जो झुग्गी बस्ती की कॉलोनी है, स्लम एरिया है, इसके अंदर में सूत्रों के मुताबिक जो हमें पता लगा है और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसके अंदर में कुछ ये पता लगा है कि 800 बीघा की जमीन उसको खाली कराने के जो है वो आदेश आ चुके हैं। इसके ऊपर में एक बारी हम लोग टीम फाटक संघर्ष समिति से एसके चौबे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बारी हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या, इसके विषय में जानते हैं। एसके चौबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आप हमारे चैनल पे बने हैं। और जी, पटेल नगर विधानसभा, जिस तरीके से आपने बताया कि पटेल नगर विधानसभा के अंदर में कई ऐसी स्लम कॉलोनियां हैं जो आनंद पर्वत को सटा हुआ जो एरिया है, इसके अंदर में कुछ झुग्गी है जिसके ऊपर में 800 बीघे के करीब में और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है एमसीडी और रामजेस के द्वारा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप नजर डालिए, हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे। बात ऐसा है कि जुलाई अगस्त 26 अगस्त का शायद आदेश है हाई कोर्ट का, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट से, ठीक है। कि 800 बीघे जमीन को उसको खाली कराना है, जिसके लिए उसने एमसीडी और डीडीए को नोटिफाई कर दिया है, जिसके आदेश की कॉपी है जो कि बंटी गुप्ता जी हैं और शाहतम चौधरी जी, इन लोगों के पास में है। तो ये बंटी गुप्ता और शाहतम चौधरी ये कौन है? ये तो क्षेत्र के ही लोग हैं। अच्छा, इन लोगों का आपस का विवाद अच्छा लेकर के कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट को दिखी कितनी जगह हमारी खाली पड़ी है, उसने इस पे एक्शन लिया है, ठीक है। और वैसे भी ये जगह है रिलायंस की, ये सब जानते हैं। डीडीएस उन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक है। और चुनाव में आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार बनाने में, हेलीकॉप्टर से उनका प्रचार कराने में अदानी अंबानी ने कितना मदद किया है। तो अब आज के डेट में जैसे इतने दल इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार चला रहे हैं, तो उसमें भैया सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन लोगों को नहीं लगता कि अगली बार सरकार बन पाएगी। इसलिए उद्योगपतियों का दबाव है, भाई हमारी जो जगह है उसको खाली कराओ। जगह खाली करो। तो अगर सरकार, क्या मतलब कौन सी सरकार नहीं बन सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, ऐसा लग रहा है। हाँ, केंद्र में अगली बार 2029 अच्छा, तो वो जो है कि इस उसमें पड़ी है कि हम 2029 में बने या ना बने, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। तो ऐसे में अगर नहीं बनी सरकार तो हमारा जो पैसा लगा तो डूब गया। तो वो ये चाह रही है जो उसका जगह हो वो उसको खाली मिल जाए। तो इसके लिए वो अपने षड्यंत्र को लगा रही है। और एक जिसकी सरकार होती है उसका एक विधायक जो है कि डीडीए का मेंबर होता है, ठीक है। और किसी भी बड़े तोड़ फोड़ में जिस प्रकार से अधिकारियों का सहमति होता है उसी तरह से मेंबर का भी सहमति होता है। आप देखे होंगे कि पटेल नगर की बात में करूं तो यहाँ पे 2 उम्मीदवार जो कि जिनमें टक्कर है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वो मिला जुला के बीजेपी ही है। राजकुमार आनंद जी बीजेपी से चुनाव अगर लड़ते हैं या कोई भी उनके जगह पे लड़ता है तो बीजेपी तो है ही। परवेश रतन जी आम आदमी पार्टी से आए हैं, वो आम आदमी पार्टी में से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे जो है कि उनके पिताजी जब उनको कह देंगे कि बेटा आ जा बीजेपी में, तो रुकने वाले नहीं है, बीजेपी में जाएंगे। क्योंकि
उनका ब्लड ही जो है बीजेपी है। शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है। शुरुआती राजनीतिक ब्लड जो है उनका बीजेपी है, तो वो बीजेपी को जाएंगे। इसी तरह से दिल्ली में कम से कम 20 ऐसे सीट पे चुनाव लड़ाया जा रहा है जिसमें कि चाहे जो जीते, बीजेपी जीती है, और अगर आम आदमी पार्टी जीते तब पर भी बीजेपी जीती है। ऐसे कंडीशन में सरकार अगर गलती से बीजेपी बना लेती है तो जो है कि उसका उनका एलजी, उनका मेंबर, उनका डीडीए जहाँ चाहेंगे जो चाहेंगे उस तरह का अपना तांडव खेलेंगे और दिल्ली की जनता बैठ कर मतलब कहीं ना कहीं जो जहाँ पे झुग्गी की जगह पे मकान देने वाली जो सरकारें हैं वो आएगी तो कहीं ना कहीं झुग्गी खत्म होगी। हाँ, झुग्गी खत्म हो गई और इनके लिए 25-25 गज के तमाम मकान बने हैं। ऐसा नहीं कि इनको बेघर कर दिया। वो कहाँ गए, वो कहाँ है? आज तक तो मिला नहीं। ट्रांजिट कॉलोनी आप देख लीजिए ना, पांडव नगर से उठा करके आज तक तो दिया नहीं उनको। ट्रांजिट कॉलोनी को नोटिफिकेशन हो चुका है कि मई तक इनको खाली करना है। अच्छा, खाली करके जाएंगे कहाँ? इनको जगह मिल गई है। कौन सी जगह मिली? इनको बवाना में सूत्रों के मुताबिक पता लगा था। कुछ बवाना, कुछ पालम गांव, ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ डीडी अपना वो जगह बनाई है 25-25 गज में, उनको वहाँ पे जो जगह मिला, इसलिए इनको मई में बोल दिया गया है 2025 में आप इस जगह को खाली करो। 2025 के अंदर में, मई के अंदर में लोग जा सकते हैं। हाँ, जा नहीं सकते, जाना ही है इनको। और 7 साल हो चुका है तकरीबन में इन लोगों को यहाँ पे पहुंचे हुए, और 2 साल का वादा किया था सरकार ने कि हम 2 साल के अंदर भेज देंगे। रहेजा की मेहरबानी है ना, तो सरकार जो चाहेगी तो करना ही है। रहेजा के ऊपर मेहरबान है सरकार, बिल्डरों के ऊपर मेहरबान है, उद्योगपतियों के ऊपर मेहरबान है, तो हम अब क्या कर सकते हैं? जब सरकारी मेहरबान है तो फिर आप समझ सकते हैं कि गधा भी मतलब कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है, गलती से भी आ जाती है, और तो कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर में जो स्लम कॉलोनियां हैं इनके ऊपर में गाज गिरने का जो है वो पूरा जिस तरीके से बात निकल के सामने आ रही है, हो सकता है कि उन लोगों के ऊपर में भी गाज गिरे। और ये तो अभी सूत्रों के हिसाब से था, और बाकी कुछ चौबे जी ने जो है वो हमारे को बता दिया। बाकी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ में जुड़े, आपने समय दिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आप लोगों की राय है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी इस बात का पता लग सके, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, BS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।